जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 का पार्ट 2, इसमें प्रश्न संख्या 3 का विस्तार पूर्वक हल देखने वाले हैं। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.3 का ये पार्ट 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी प्रश्न है उसको आज हम लोग हल करेंगे। देखो, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करें, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 है। इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 0.6 और उसके ऊपर है रेकरिंग, यानी 0.6 रेकरिंग का मतलब होता है कि यह आवर्ती है, यानी यह बार बार इसी संख्या का रिपीटेशन भागफल में होगा। इस प्रश्न को हल करने के आप दो तरीके हैं, एक लंबी विधि है और एक छोटी विधि है। तो पहले आपको हम बताते हैं लंबी विधि से, इसके बाद फिर जो बहुत ही आसानी से बनता है उसको भी बताएंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसके रूप को बदलेंगे, यानी जो रेकरिंग में लगा हुआ है इसको आप साधारण रूप में लिख देते हैं। तब लिख सकते हैं 0.6 रेकरिंग को 0.6666 डॉट डॉट डॉट, चूँकि 6 का बार बार आवर्ती हो रहा है तो 6 को आप इस तरह से बार बार भागफल में लिख सकते हैं। ये आपका अंत नहीं है, यानी कि अनंत तक जाएगा। अब इसे हम लोग मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.6666 इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे, ये आपका समीकरण बन जाता है 1। अब ध्यान रखिएगा कि जितने अंकों पर ही रेकरिंग है, यदि एक अंक पर रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे दोनों पक्ष को, बाईं और दाईं को। यदि यहाँ 2 अंकों पर रेकरिंग रहता तो डायरेक्ट हम 100 से गुना करते हैं। 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 3 अंक के लिए यानी कि 1000 से गुना करते हैं। यानी जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतने शून्य वाली संख्या से गुना करेंगे, मतलब कि 1 और 1 के ऊपर उतने ही शून्य होना चाहिए। मतलब कि 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 के ऊपर शून्य लगाने की 10 से गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, इसको गुना कर देंगे। x में 10 का गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। और दशमलव वाली संख्या में यदि 10 से 100 से 1000 से जितना भी आप गुना करें उसमें क्या होता है कि एक अंक मतलब आगे खिसक जाता है। यदि आप 10 से गुना करें तो ये पॉइंट है सो इस संख्या के बाद आ जाएगी। 2 अंक से गुना करेंगे तो 2 अंक खिसक के पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तब पॉइंट को एक अंक खिसकाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, उसके बाद 6 6 6 इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये प्राप्त हुआ। या आप क्या करेंगे 10x बराबर अब जो 6 है तो इसको हम इस रूप में 2 भागों में बांटेंगे, यानी कि प्लस में लिखेंगे, जिसमें कि समीकरण 1 में जो मान दिख रहा है कि 0.666 ये इसमें आ जाना चाहिए। तो हम 6 को अलग कर देंगे, यानी कि 6 प्लस 6 में आप 0 को जोड़िएगा तो 6 ही मिल जाएगा। अब पॉइंट 666 इस तरह आप लिख सकते हैं। 6.6 को लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 का आवर्ती। अब क्या करेंगे कि 10x बराबर 6 तो रहने देंगे प्लस 0.666, समीकरण 1 में आपको दिख रहा होगा 0.666 लिखा होगा। यह किसके बराबर है x के, तो हम इसके बदले में क्या दे देंगे x। तब क्या हो जाएगा 10x और x को बाईं पक्ष में लाएंगे तो -x हो जाएगा बराबर ये आपका 6 है। अब 10x में 1x को घटा देंगे, क्या बच गया 9x बराबर 6। और जब x का मान निकालेंगे तो उधर 6 है, 9 यदि दाईं पक्ष में ले जाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाएगा 9। तो दोनों आप देखते हैं कि 3 से विभाजित है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इस प्रकार मिल गया 2/3। तो x का मान जो 2/3 आया यही आपका P/Q के रूप में है। तो हम लिख सकते हैं अतः 0.6 रेकरिंग बराबर 2/3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी को शॉर्ट ट्रिक से यदि आप बनाते हैं, एग्ज़ाम 9वीं क्लास के लिए एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें यदि आप क्वेश्चन को देख कर ही तुरंत आंसर चेक करना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी में आप कर सकते हैं। इसके लिए आप अब देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है 0.6 इसके ऊपर रेकरिंग, तो दशमलव को आप भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे आप बट्टा लगाते हैं। और केवल नॉर्मल कोई संख्या रहती तो आप बट्टे के नीचे 1 देते हैं और जितना पॉइंट के बाद अंक होता है उतना ही 0 नीचे लगाते। लेकिन यहाँ पर रेकरिंग वाली संख्या है इसलिए आप बट्टा के नीचे जितने अंक पर रेकरिंग है उतना ही 9 लिख देंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि 1 अंक के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ तो एक यहाँ 9 लिख देंगे, ये पॉइंट हटा देंगे। तो 1 अंक रेकरिंग होने के कारण हम लोग यहाँ 1 अंक के लिए 1 और 9 लगा दिए, फिर क्या बन जाता है 6/9। अब देखते हैं कि डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9।
आंसर आ गया 2/3। देखिए इसमें कितनी लंबी विधि है, तो इसमें आप डायरेक्ट ही आंसर देख पाएँ। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप इस डायरेक्ट वाले तरीके से हल करिएगा तो बहुत कम समय में आप इसका आंसर ले पाएंगे। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप डायरेक्ट करके देखें। 0.47, तो इसके ऊपर क्या है, रेकरिंग। तो बताए थे कि सबसे पहले आप पॉइंट हटाएंगे, जिस अंक पर रेकरिंग होगा, जितने अंक पर होगा रेकरिंग उतना ही 9 नीचे लगा देंगे। तो एक अंक पर रेकरिंग है तो एक 9 नीचे लगा देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए हम 0 लगा देंगे। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि पॉइंट यानी रेकरिंग के अलावा जो कुछ भी संख्या बच जाती है उसे आप इसमें माइनस कर देंगे। जैसे कि 7 पर रेकरिंग है लेकिन इसके अलावा यहाँ 4 बचा हुआ है, तो आप यहाँ 4 माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या प्राप्त होता है। रेकरिंग के लिए सब कुछ लगा दिया, तब सीधे 47 हम कर सकते हैं। तो 47 में 4 घटाएंगे तो 43 बचेगा और ये 90, तो 43/90 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न को यहीं देख लेते हैं। इसमें लिखा होगा 0.001, ये तीनों पर रेकरिंग लगा हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, बट्टा देंगे, पॉइंट हटाएंगे। 3 अंक पर रेकरिंग इसलिए 3 9 लगा सकते हैं। अब ऊपर सीधे क्या बचेगा, 1, नीचे आपका 9 9 9 यानी 1/999, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं अलग से एक्स्ट्रा। मान लेते हैं कि 1.23 और इसमें केवल 3 पर रेकरिंग है, तब इसको कैसे हल करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बट्टा लगाइए, पॉइंट हटाइए। पॉइंट हटाने के लिए आप पहले देखेंगे कि कितने अंक पर रेकरिंग है। एक अंक पर रेकरिंग तो एक 9 लगा देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 लगाएंगे। अब इसके रेकरिंग के अलावा जो भी संख्या बच रही है उसको घटा देंगे। तो देख रहे हैं कि 12 है जो कि बचा हुआ है, तो 12 को यहाँ घटा देंगे। तो 3 में 2 जाएगा तो 1, 2 में 1 जाएगा तो 1, और ये 111/90। आप चेक कर सकते हैं, इतना ही इसका। अरे आपका सही आया कि नहीं आया, वापस फिर ये आपका मिल जाना चाहिए दशमलव रूप, तो आप देख सकते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि आप 90 से विभाजित करते हैं 111 को, तो आपको पता चल जाएगा इतना होता है कि नहीं। तो 90 से आप एक बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 90, बचेगा 21, पॉइंट लगाएंगे तो 0। 9 से आप लगाएंगे 9 3 27, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 बार में, तो 180, 90 दूनी 180, बच जाएगा 3। और एक बार पॉइंट लगाने के बाद आप 0 लगा सकते हैं। फिर 9 से लगाएंगे तो 9 3 27 यानी कि 270, बच गया 30, और 30 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 3 27 यानी 270, फिर बच गया 30। अभी 3 का है जो आवर्ती शुरू हो गया, तो इसे आप लिख सकते हैं 1.2, उसके बाद 3 का आवर्ती हो रहा है इसलिए 3 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। तो देख लेते हैं ये और ये दोनों क्वेश्चन आपका मैच कर जा रहा है। इस प्रकार आप शॉर्ट तरीके से इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं।